क्या गाइस आप भी एक फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड सर्च कर रहे हो बट आपको फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड नहीं मिल पा रहा। बेसिक रीजन गाइस ये आएगा, जो चीजें आपको चाहिए वो उस बजट के अंदर में आ ही नहीं रही है। काम आपका 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग का आएगा। जैसे कि मानो आप 2K तक आपको अल्ट्रा सेटिंग पे गेमिंग करनी हो और प्लस में जब आपको 4K तक रेंडरिंग निकालनी हो और वो भी स्मूथ ना निकले तो भाई क्या फायदा ऐसे पीसी बिल्ड का। तो गाइस आज एक पीसी बिल्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि फ्यूचर प्रूफ के साथ साथ परफॉर्मेंस में भी एकदम बेहतरीन पीसी बिल्ड होने वाला है। एक तरह से दी अल्टीमेट बीस्ट पीसी कह सकते हो आप इस पीसी बिल्ड को, क्योंकि ये बजट में तो आता है प्लस के अंदर जो आपको परफॉर्मेंस और काम करके देता है वो भी एकदम बेहतरीन रहता है। और परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको उसमें भी डिटेल्स में बताऊं कि क्या एक्चुअल में परफॉर्मेंस आ रही है। 4K तक आप रेंडरिंग कर रहे हो तो स्मूथ है या नहीं है, 2K तक अगर आप गेमिंग खेल रहे हो तो कितने FPS तक मिल रहे हैं मिनिमम। तो वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्या पता कौन सा पार्ट आप मिस करके चले जाओ। और हाँ, इस पीसी बिल्ड का बजट भी मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ वीडियो के, जो कि बहुत ही कम प्राइस रेंज में आपको ये मिलने वाला है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप भी ऐसा पीसी बिल्ड बाय करना चाहते हो तो कैसे बाय कर सकते हो। गाइस हमारी नेहरू प्लेस में शॉप है। नेहरू प्लेस में अगर आप आके ऑफलाइन विजिट करना चाहते हो शॉप के ऊपर तो एक बार मैं आपको एड्रेस शेयर कर देता हूँ। गाइस हमारी शॉप का नाम है एम ग्राफ रिक्स ऑफ इंडिया और गाइस एड्रेस जो रहने वाला है 107 अग्रवाल भवन फर्स्ट फ्लोर पे अपनी शॉप लोकेट है। और नेहरू प्लेस के अंदर आप आके यहाँ पे पीसी बिल्ड करा सकते हो। और अगर आपको शॉप नहीं मिलती हमारी तो नंबर आपको कॉन्टेक्ट दिया गया है, उस नंबर पे आप बात करके भी आ सकते हो। और प्लस में अगर घर बैठे बैठे ऑनलाइन पीसी बाय करना चाहते हो तो नंबर पे कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपके कोई भी बजट से रिलेटेड कुछ भी क्वायरीज हो गाइस हम उस चीज को आपको बताएंगे इजीली। और अगर आप ऑनलाइन भी पीसी बिल्ड करवाते हो हमारे से तो वीडियो कॉल के थ्रू आपको सभी प्रोडक्ट पहले हम दिखाते हैं कि ओरिजिनल है, सील पैक है या नहीं, क्योंकि आपका ट्रस्ट ही हमारे लिए सबसे पहली चीज है। और किसी भी बजट में पीसी बिल्ड चाहिए तो हमारे कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। तो गाइस अब बात करते हैं इस पीसी बिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहली चीज जो हम प्रोसेसर इसके अंदर यूज करें वो करेगा इस इंटेल कोर i5 13 जनरेशन, जिस प्रोसेसर का मॉडल रहने वाला है गाइस 13400F मॉडल है। इस प्रोसेसर के अंदर गाइस आपको 10 कोर, टोटल कोर 10 मिल जाते हैं एंड टोटल थ्रेड्स देखोगे तो 16 आपको इस प्रोसेसर में मिल जाते हैं। बहुत ही डिसेंट सा प्रोसेसर है। इस बजट मतलब कम बजट के अंदर एक पीसी बिल्ड सर्च करें फ्यूचर प्रूफ के साथ में तो बहुत अच्छा प्रोसेसर है। गीगाहर्ट्ज परफॉर्मेंस की बात करें इसकी तो 4.60 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। प्लस में इस प्रोसेसर के साथ अगर आपका बजट कम हो तो DDR4 मदरबोर्ड के साथ यूज कर सकते हो। बजट अच्छा खासा है तो DDR5 के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो, दोनों के लिए कंपैटिबल है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस प्रोसेसर के साथ में। अगर गाइज आप सोच रहे हो कि यार इंटेल का 13 जनरेशन क्यों, i5 में 14 जनरेशन भी तो हम ले सकते हैं। अगर आप 14 जनरेशन लेना चाहते हो तो 14 जनरेशन में प्राइस जो गैप आएगा वो मैं बताता हूँ। 1500 रुपये का प्राइस गैप है 14 जनरेशन में और 13 जनरेशन की प्राइसिंग में। तो अगर आप 14 जनरेशन लेना चाहते हो तो वो आप टोटल बिल्ड की कॉस्ट में ऐड कर लेना, वो 14 जनरेशन में हो जाएगा, ठीक है। अब तो गाइस जैसे कि हमने i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर इसके अंदर यूज करा है, अगर ये प्रोसेसर गाइस हमारा हीट ना हो इसके लिए हम इसके अंदर एक लिक्विड कूलर भी यूज कर रहे हैं 240 mm का, जो कि एनटेक कंपनी का वाटर एक्स 240 mm लिक्विड कूलर ARGB इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि गाइस देखो जिनको भी 2K तक की गेमिंग करनी हो या 4K तक की रेंडरिंग निकालनी हो, क्योंकि जब हम वीडियो एडिटिंग करने बैठते हैं तो रेंडरिंग में बहुत ज़्यादा हमारे को टाइम लग जाता है और उसकी वजह से अगर हमारा प्रोसेसर एक बार हीट हो गया तो फिर हमारा पीसी रीस्टार्ट होता रहता है बाबा। तो ऐसी आपको प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े इसलिए हमने इसके अंदर एक 240 mm का लिक्विड कूलर लगाया। प्लस में एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि वारंटी क्या मिलती है आपको। वारंटी प्रोसेसर की 3 ईयर्स की मिलती है गाइज आपको, लिक्विड कूलर की भी आपको 3 ईयर वारंटी मिलती है। वारंटी इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ मैं आपको क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके पीसी बिल्ड में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस पार्ट्स को चेंज करा के दूसरा पार्ट्स लगवा सकते हो, वो सर्विस सेंटर से ही चेंज होता है। प्लस में अगर आप हमारे से पीसी बाय करते हो तो हमारे लिए कस्टमर के लिए बेनिफिट हम ये करते हैं कि कस्टमर को कहीं घूमना नहीं पड़ता, कि कस्टमर को नहीं पता किन चीज़ों की सर्विस सेंटर का है, तो वो सब चीज़ें हम अपने थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो वो चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेसर के लिए जो कंपैटिबल मदरबोर्ड हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं गाइस MSI का B760M बॉम्बर वाईफाई। ये आपका गाइस DDR5 मदरबोर्ड होता है, B सीरीज हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। प्लस में इस मदरबोर्ड के अंदर आपको ऑप्शन क्या क्या मिल जाते हैं, 2 RAM स्लॉट का ये मदरबोर्ड होता है गाइस, 1 NVMe का इसमें SSD का स्लॉट होता है जो कि वो भी हीट सिंक के साथ में आपको देखने को मिल जाता है।
ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हो, एक ग्राफिक कार्ड का भी स्लॉट इसमें देखने को मिल जाता है और Gen 4 SSD का भी सपोर्ट आपको इस मदरबोर्ड में देखने के लिए मिल जाएगा गाइज। अब हम बात करें जिस प्राइस रेंज के अंदर हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो बी सीरीज का मदरबोर्ड हमने इसलिए यूज़ करा है ताकि आपको कोई कंपैटिबिलिटी का इशू भी ना मिले एडिटिंग में, गेमिंग में, और प्लस में ये बजट में भी आ जाता है। मिड रेंज का मदरबोर्ड बहुत ही अच्छा है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी निकाल के देगा इस प्रोसेसर के साथ में। अगर आप 14 जनरेशन का प्रोसेसर लगाओ तो उसके लिए भी कंपैटिबल मदरबोर्ड है, उसमें भी 14 जनरेशन में भी ये सपोर्ट कर जाएगा आपका। तो अब बात करते हैं गाइस हम रैम की। रैम जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे जी स्किल की DDR5 Revzos S5 हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो कि 16x2 32 GB का हम इसके अंदर रैम यूज़ करें, जिसकी स्पीड आपको 5200 मेगाहर्ट्ज देखने को मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम SSD की बात करें, SSD जो हम इसके अंदर यूज़ करें क्रूशियल की 1 TB की NVMe SSD यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर गाइज आपको 5000 Mbps की स्पीड भी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं वारंटी के बारे में फिर से बताऊं आपको, तो 3 इयर्स की वारंटी मदरबोर्ड में मिलती है, 10 साल की वारंटी आपको रैम में मिलती है, SSD की 3 इयर्स की वारंटी मिलती है आपको, ठीक है गाइज। अब हम बात कर लेते हैं मेन चीज़ जो कि हमारा GPU है। GPU कौन सा हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो गाइज GPU जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं एडिटिंग के लिए, 2K तक की गेमिंग के लिए, वो करेगा हम RTX का 5060 Ti, जो कि आपका लेटेस्ट अभी सीरीज 50000 सीरीज में आया हैगा। और इसके अंदर आपको बेहतरीन ऑप्शन ये मिल जाता है कि ये 16 GB VRAM के साथ आता है प्लस DDR7 के साथ में। और इस ग्राफिक कार्ड में गाइज आपको अगर आप गेमिंग करते हो, रेंडरिंग करते हो 4K तक की, तो इजीली आपको करके देगा, प्लस में ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा आपका। और अभी के टाइम पे गाइज क्या है, पहले के टाइम पे RTX 4060 Ti 16 GB VRAM के साथ लॉन्च करा था NVIDIA ने, जो कि उनका बहुत ही हॉट सेलिंग ग्राफिक कार्ड था और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी निकाल के दे रहा था। तो NVIDIA ने सोचा क्यों ना उस सीरीज को कंटिन्यू करके एक मिड रेंज का भी ग्राफिक कार्ड लॉन्च करे 50 सीरीज, जिसके अंदर 16 GB VRAM रहे, क्योंकि आप जानते हो जब 3D एनिमेशन का अगर हमें काम करना होता है तो VRAM हमें ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसीलिए इसके अंदर VRAM आपको 16 GB की VRAM मिल जाती है, प्लस में ये आपका जो GPU है ये बजट के अकॉर्डिंग भी आ जाता है 16 GB, जैसे मैंने बताया आपको। और अब बात करते हैं इस GPU के लिए जो हम पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। पावर सप्लाई हम जो इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंटेक कंपनी की G750 80+ गोल्ड पावर सप्लाई हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड रहने वाला है। फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड में पावर सप्लाई भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि फ्यूचर में मान लो अगर आपको ग्राफिक कार्ड चेंज करना पड़े तो गाइस आप कर सकते हो, उसके लिए पावर सप्लाई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है गाइस, पावर सप्लाई का पैसा वेस्ट हो जाता है जब वो हाई एंड ग्राफिक कार्ड के साथ जाना चाहे मान लो, तो फिर उनको पावर सप्लाई चेंज करनी पड़ती है। इसलिए हम पहले से 750 गोल्ड पावर सप्लाई सेमी मॉडल इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब पूरे पीसी के लिए जो गाइस हम केस यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, वो करेगा एंटेक कंपनी का CX300। ये गाइस आपका फिश टैंक लुक के साथ आता है, प्लस में 4 फैन इसके अंदर आपको कैबिनेट में मिलेंगे, जो कि ARGB फैंस होते हैं, जिसकी लाइटिंग आप मदरबोर्ड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, जैसा आपका कलर चाहे वो कलर में आप कर सकते हो इसके अंदर। और इस कैबिनेट के अंदर गाइज आपको प्लस ऑप्शन ये मिल जाता है कि 360 mm का लिक्विड कूलर भी सपोर्ट होता है, और हैवी से हैवी मतलब 3 फैन तक का भी ग्राफिक कार्ड अगर आप इसके अंदर यूज़ करते हो तो वो भी इजीली आपका लग जाएगा। तो एयर फ्लो के कहने का मतलब एयर फ्लो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एयर फ्लो में बेस्ट रहेगा आपका ये कैबिनेट। अब बात करते हैं गाइस हम पूरे पीसी की ऑल ओवर प्राइसिंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी कि क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, कौन से ब्रांड का क्या यूज़ कर रहे हैं, कितने GB VRAM ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, SSD रैम, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस पीसी बिल्ड की जो ऑल ओवर प्राइसिंग रहने वाली है वो रहने वाले गाइस 1 लाख रुपये। तो अगर 1 लाख रुपये के अंदर एक पीसी बिल्ड सर्च कर रहे हो फ्यूचर प्रूफ के साथ, गेमिंग एडिटिंग भी बढ़िया हो जाए उसके अंदर, तो ये पीसी बिल्ड आप बाय कर सकते हो।